हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी 18 इलेक्ट्रॉन नंबर से रिलेटेड। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स बच गई थी, तो पहले वो प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद हम मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, ये वाली जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये गेट में पूछी गई है। तो इसमें पूछा गया है Cp2 टंगस्टन CO2 का होल CO2 का होल ट्वाइस और इसमें CO का होल ट्वाइस फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल देन फाइंड आउट द हेप्टेसिटी ऑफ Cp। तो इसमें Cp की हेप्टेसिटी बतानी है। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में क्या पूछा हुआ है कि जो Cp है उसमें 2 Cp दी हुई है कि इनकी जो हेप्टेसिटी है वो क्या होगी। तो देखिए, सिंपल बताया हुआ है कि ये जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे इस कॉम्प्लेक्स के वो 18 होंगे। तो देखिए, अभी देख लेते हैं, सभी हमें सबसे पहले पता है कि जो टंगस्टन है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं या उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमें पता है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। तो देखिए, यहाँ पर जो है Cp का तो हमें पता है कि हेप्टेसिटी क्या है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन हमें पता है टंगस्टन का कितना है, टंगस्टन की 6 है और प्लस उसका पार्ट हमें पता है कि एक CO जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। वन 2 CO जो होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से ये हो जाता है 10। वो 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए हैं और ये फॉलो कितने इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। यानी कि यहाँ पर हमें प्लस कितने हो चाहिए, यानी कि 18 माइनस 10 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो यानी कि जो 2 Cp है वो टोटल मिलके कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब हमें पता है कि Cp जो होता है इंटर 5 मोड में जो होता है वो स्टेबल होती है। अगर हम कंपैरिजन करें तो इंटर 3 मोड के। तो यहाँ पर जो Cp है दोनों Cp अगर हमारी इंटर 5 मोड में होगी तो 10 टोटल 5 प्लस 5 कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो कितने हो जाएंगे, 20। तो यहाँ पर एक जो Cp है वो इंटर 10 मोड में है, 5 मोड में है। एक जो Cp है वो इंटर 5 मोड में है और जो दूसरी Cp है वो इंटर 3 मोड में है। तो ये मिलके कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 10 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि जो ये 2 Cp दी हुई है इनमें से जो एक Cp है वो इंटर 5 मोड में है और जो एक Cp है वो इसमें है इंटर 3 मोड में दी हुई है। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा टंगस्टन। उसके बाद एक जो है Cp वो इंटर 3 मोड में होगी, जो दूसरी Cp होगी वो इंटर 5 मोड में होगी। तो ये इंटर 5 मोड में है, ये इंटर 6 मोड में है और उसके बाद इसमें कितने CO जुड़े हुए हैं, इसमें 2 CO ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। तो ये इसका फाइनल क्या होगा, ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर होगा इस कॉम्प्लेक्स का। तो आपको कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बताना था कि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये होगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो नेट में आया हुआ है, नेट में पूछा हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, इसमें मेटल्स दिए हुए हैं, काफी मेटल्स दिए हुए हैं, कई सेकंड रो के, फर्स्ट रो के, और पूछा हुआ है कि इनमें जो है किसमें कौन सा मेटल यूज होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन या जो कॉम्प्लेक्स जिस मेटल के साथ मिलके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है वो स्टेबल हो जाएगा। देखिए, अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें सिंपल देखना है कि ये जो है इंटर 5 मोड में है और ये इंटर 7 मोड में है, ठीक है। तो इंटर 5 और इंटर 7 को अगर जोड़ते हैं तो 5 प्लस 7 कितना हो रहा है, फर्स्ट की हम बात करें 5 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। और टोटल हमारा जो ये है प्लस मेटल को अगर ऐड कर दे तो कितना आएगा, मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर दे तो वो आ जाएगा 18। तो इसका मतलब है कि मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालने तो वो होगा 18 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो गया, 6। इसका मतलब है कि जो मेटल है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो 6 किस मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपको फाइंड आउट करना है। इनमें से कौन सा मेटल है जिसके 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता ही है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इनके क्या है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से क्रोमियम तो रही है। अगर मोलिब्डेनम की बात करें, हाँ मोलिब्डेनम है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा फर्स्ट का। तो यहाँ पर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर फर्स्ट का तो ये हो गया। उसके बाद अगर सेकंड कंपाउंड की बात करें तो उसमें सिंपली हमें क्या देखना है, उसमें सिंपली हमें सभी की क्या निकालनी है, हेप्टेसिटी निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्या है, इंटर 5 मोड है और यहाँ पर भी क्या है, इंटर 5 मोड है। यानी कि अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में हो रहा है 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस मेटल की ऑक्सीडेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आना है, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेटल की, तो मेटल कितने होने चाहिए, तो सिंपली है कि 18
-10 इक्वल टू मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका मतलब है 18 -10, तो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, ठीक है। 8 मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, तो ये भी आपको पता होगा कि ये जो ग्रुप है इसके जो मेटल आइटम वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 6 होते हैं। तो इसमें से कौन सा आयरन इसमें दिया हुआ नहीं है और इसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है सेकंड का ये हो गया, यानी कि यहाँ पर मेटल इक्वल टू क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसका देखिए मैं यहाँ पर ईटा 5 मोड में है और यहाँ पर ईटा 4, तो 5 + 4 कितने हो गए, यही पे निकाल देते हैं। 5 + 4 5 + 4 = 9 प्लस मेटल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना हो जाएगा 18 होना है। तो आपको पता है कि 18 - 9 = कितना हो जाएगा 9, तो 9 क्या है मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 किसमें होते हैं, तो 9 का आपका पता है कोबाल्ट, रोडियम, इरेडियम। तो देखिए इसमें रोडियम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर मेटल इक्वल टू कितना हो गया रोडियम, तो ये क्या हो गया थर्ड का हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पर क्या है मेटल इक्वल टू कितना है 5, यहाँ पर है मेटल इक्वल टू कितना है 3, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, 5 + 3 = कितना हो गया 8, और 18 - 8 = कितना आ गया 10, तो 10 क्या है मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए 10। तो आपको पता है कि मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 किसमें आते हैं, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 किसमें आते हैं, नहीं पढ़ हो गया तो पिटोगे, ये शॉर्ट ट्रिक थी। और इसके मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10 होते हैं। तो देखिए इसमें निकी है, हाँ निकी है, तो ये कितना हो गया 4 का क्या हो गया निकी, यानी कि यहाँ पर जो है मेटल कौन सा है वो निकी है, ठीक है। इसी तरह से अगर लास्ट वाले का हम देखें तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर मेटल है ईटा 5 मोड में सीपी है और यहाँ पर ये क्या है ईटा 6 है, तो 5 + 6 = कितना हुआ 11, तो 18 - 11 कितना हो गया 7, तो 7 किसका है, यानी कि मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, और 7 किसमें आते हैं 7 आते हैं, तो अभी देखेंगे इसमें 7 आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 7 किसमें आ रहे हैं, तो इसमें 9 नहीं है, इसमें ये है, तो ये कितना आ जाएगा 5 का क्या आ जाएगा 3, तो सभी हो गए हैं। उसके बाद सिर्फ एक बचा है यूरेनियम, इसका मतलब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है यूरेनियम भी आएगा, और यहाँ पर लिख भी दिया है इसमें लिख दिया है ये मेटल है, ठीक है यूरेनियम। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये ईटा 8 मोड में है और ये ईटा 8 मोड में। आप बोलोगे 8 और 8 तो 16 हो गया, तो मेटल तो फिर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन आप देखें कि जो ये मेटल है ये क्या है लैंथेनाइड, और जो एक्टिनाइड होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लैंथेनाइड होते हैं और एक्टिनाइड होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो वहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया यूरेनियम ही आएगा, क्योंकि वो एक्सीड कर जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर क्या है n = यूरेनियम आ जाएगा। तो ये हो गया लास्ट जो क्वेश्चन बचे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे मेटल क्लस्टर। मेटल क्लस्टर में मेटल बॉन्ड निकालना पहले देखेंगे, उसके बाद उसकी रिएक्शंस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं वो सब देखेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स मेटलोशीन दिया हुआ है, उसके बाद NaHCl से रिएक्शन कराई हुई है और पूछा हुआ है कि मेटल कौन सा है। देखिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कंपाउंड है इसमें मेटल की जो है मेटल जो है क्या है वो बताना है, जो कि फर्स्ट होगा। उसके बाद जो इसकी हेप्टासिटी है वो चेंज हो गई है। यहाँ पर इन दोनों की हेप्टासिटी क्या है, यहाँ पर भी ईटा 3 है और यहाँ पर भी ईटा 3 है, इसमें से लिख देते हैं, यहाँ पर भी ईटा 3 है और यहाँ पर भी ईटा 3 है। तो ये भी ईटा 3 मोड में है और ये भी ये भी ईटा 5 मोड में है और ये भी ईटा 5 में, और यहाँ पर क्या हो गया ईटा 5 और यहाँ पर क्या है ईटा 3। तो आपको बताना है कि मेटल क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये वाला जो कंपाउंड है जो पेपर में आया था बोला था कि ये नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, और जो ये वाला है इसके लिए बोला गया था कि ये स्टेबल है। तो ऐसा कैसे होगा कि जो हमने अभी तक पढ़ा है कि ईटा 5 मोड में जो सीपी होता है वो स्टेबल होता है और ईटा 3 मोड में होता है वो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ईटा 3 मोड का जो सीपी है वो स्टेबल हो रहा है और जबकि ईटा 5 मोड में जो सीपी है वो
अनस्टेबल हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो मेटल है वो ऐसा मेटल है कि जब ईटा5 मोड में दोनों Cp होंगे तो वो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को या तो एक्ससीड कर जाएगा, तो वहां पर वो स्टेबल नहीं होगा। जैसे ही जो ईटा है या फिर Cp है वो फ्लिप कर जाएगा ईटा5 से ईटा3 में, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फॉलो करने लगेगा। इसलिए इसका निकालना होगा हमें कि जब ये स्टेबल फॉर्म में है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई भी मेटल है, यहाँ पर ये Cp एक ईटा3 मोड में है, यानी कि ईटा3 में है और यहाँ ईटा5 में है, तो आपको करना है 5 + 3 इक्वल टू कितना हो गया है, ये हो गया 8। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मेटल है, मेटल के ऑक्सीडेशन, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हो गए। तो 10 + 8 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन को तब फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर m इक्वल टू क्या है, निकिल होगा, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो का पूछा है तो फर्स्ट रो का क्या है, निकिल होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर करें, अगर ये इस वाली फॉर्म में होता, इस वाली फॉर्म में होता यहाँ पर, तो ये क्या है, ईटा5 मोड में Cp है और ईटा5 मोड में, तो ये दोनों 5 + 5 इक्वल टू कितना हो जाता, और प्लस अगर निकिल होता है यहाँ पर Ni होता तो +10 इक्वल टू कितना हो जाता है, 20 इलेक्ट्रॉन, जो कि अनस्टेबल होता है। तो वो स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल। यही वजह है कि ईटा5 मोड में ना होकर ये ईटा3 मोड में आ गया, और यहाँ पर क्या है, ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है कॉम्प्लेक्स। तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे वो मैंने करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। तो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है या किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो कार्बोनिक जो क्लस्टर है वो पढ़ेंगे। उसमें मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालते हैं और ट्रांजिशन मेटल में कैसे निकालते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो वो सब हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो